2024 लोकसभा चुनाव के लिए भले ही अभी थोड़ा समय हो, लेकिन सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक अब खुलकर चुनावी मैदान में आ गया है। एक तरफ जहां कल बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी महाबैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में एनडीए के नेताओं का महाजुटान हुआ। बेंगलुरु में बैठक के बाद विपक्ष ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया का मतलब बताते हुए कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा और उसकी सोच के खिलाफ है। ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? चुनाव से पहले यूपीए अलायंस का नाम बदलकर विपक्ष ने इंडिया रख दिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। खास बात यह है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखने में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राहुल गांधी की खास भूमिका बताई जा रही है। बैठक के बाद जब विपक्षी नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मंच पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आए। वहीं अब चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार विपक्षी अलायंस का इंडिया नाम रखने से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश का कहना है कि इस नाम का क्या मतलब है। माना जा रहा है कि नीतीश की आपत्ति अंग्रेजी में नाम को लेकर थी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से गठबंधन के नाम पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। ऐसे में नीतीश इससे भी परेशान हैं। जानकारों की माने तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की अभी तक अहम भूमिका रही है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से गठबंधन को हाईजैक किया, उससे जेडीयू और आरजेडी नेताओं में नाराजगी है। तो वहीं दूसरी ओर नीतीश की नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मजेदार ट्वीट करते हुए लिखा कि गठबंधन का दूल्हा तय नहीं हुआ है और फूफा लोग पहले नाराज हो रहे हैं। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेंगलुरु में विपक्षी बैठक से जल्दी लौट आए, क्योंकि वो नए गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज थे। उनको लग रहा था कि उनको चेहरा भी घोषित किया जा सकता है, इसी से नाराज होकर निकल आए। नहीं तो चार्टर प्लेन से गए थे, 2 घंटे बाद भी प्लेन उड़ सकता था। ये कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं कि आपका इंतजार कर रही है 6:05 में फ्लाइट उड़ेगी। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो बैठक का ही हिस्सा, कोई अलग चीज़ नहीं है। अब पिछले बार अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए, इस बार लालू यादव नीतीश को छोड़ के चले गए। तो हम लोग को जो आशंका है कि एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व तो नहीं मिला। जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, लालू यादव का कहीं नामो निशान नहीं था। उल्टे खिलाफ में ही कुछ पोस्टर ज़्यादा लगे हुए थे। तो इन्हीं सब कारणों से कहीं न कहीं नाराज होकर वो निकल आए। वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी पर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने सफाई दी और कहा कि नीतीश रूठे नहीं हैं, सूत्रधार कभी नाराज नहीं होते। ये सब जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। सच्चाई क्या है? सुशील मोदी ने सबसे पहले रिएक्ट किया। पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना, कि आप ही का बतवा हम डिक्टेशन आपका हम सुने। नहीं सर, बोलिए, आप बोलिए। और कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए
हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। वहीं विपक्षी खेमे और एनडीए की बैठक के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने जैसी जातिवादी और पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करके फिर से सत्ता में आने की सोच रख रही है। साथ ही एनडीए फिर से सत्ता में आने का दावा ठोक रही है, लेकिन इनकी कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति और सोच लगभग एक जैसी ही रही है। सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वही दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। बहरहाल 2024 के संग्राम से पहले लड़ाई विपक्ष के अलायंस यानी कि इंडिया पर छिड़ गई है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 की लड़ाई में इंडिया एनडीए को टक्कर दे पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।